तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या कह रहा है? इन फिगर 6.20 DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, सो डैट हमें साबित करनी है EF पैरेलल टू QR। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से। 5 लिखेंगे यहाँ पे गिवन, ठीक है। इन ट्राइंगल POQ DE पैरेलल टू OQ, therefore from basic proportionality theorem, from basic proportionality theorem, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा? P E अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। एक चीज़ याद रखना, ऐसे भी हम लिख सकते हैं PE अपॉन PQ, PD अपॉन PO, और ऐसे भी ले सकते हैं PE अपॉन EQ, PD अपॉन DO, दोनों चलेगा। Similarly, in triangle POR, ट्राइंगल POR, इसमें जाएंगे। DF is parallel to OR, ये DF जो है वो पैरेलल है OR के। तो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हम इसको डायरेक्ट BPT लिख देंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, इससे क्या हो जाएगी अब? PD अपॉन DO इक्वल टू PF अपॉन FR, इक्वेशन 2। PD अपॉन DO PF अपॉन FR, करेक्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो फ्रॉम 1 and 2, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। इसके बाद लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से देखो, यहाँ PD बाई DO है, यहाँ PD बाई DO है, तो ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट इक्वल हो जाएगी। PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR। आ गया समझ में? अब इस ट्राइंगल में जाएंगे। देखो, इसके बाद आपको नीचे ही जाना है, ठीक है, लेकिन मेरे पास जगह है नहीं, तो मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूँ।
अब इस ट्राइंगल में, बड़ी वाली ट्राइंगल में, नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, प्रूव्ड एबव। हमने ऊपर क्या किया है, प्रूव किया है यहाँ पे। तो कन्वर्स ऑफ, ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, EF is parallel to QR। तो इस सवाल में देखो क्या कह रहा है। इन फिगर 6.21 A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively। A, B और C, OP, OQ and OR, ये रही ये 3 पॉइंट्स। such that AB is parallel to PQ, AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR and BC हमें शो करनी है BC is parallel to QR। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल POQ में जाएंगे। ओके, तो गिवन लिखेंगे, फिर इन ट्राइंगल POQ, ट्राइंगल POQ में क्या गिवन है, AB इज पैरेलल टू PQ, तो क्या हो जाएगा OA, ठीक है, बाय AP इक्वल टू OB बाय BQ, OB बाय BQ। इक्वेशन 1 कहाँ से, फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, सिमिलरली अब ट्राइंगल POR में जाएंगे, POR, इन ट्राइंगल POR, ये और ये पैरेलल हैं, तो इसकी रेशियो इसकी रेशियो सेम होगी। तो OA बाय AP इक्वल टू क्या हो जाएगी, OC बाय CR। इक्वेशन सेकेंड, अगेन फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखो, इक्वेशन 1 और 2 से देखोगे, ये पार्ट OA बाई AP यहाँ भी है, OA बाई AP यहाँ भी है, तो ये जो पार्ट है इसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, OB बाय BQ इक्वल टू OC बाय CR। OB बाय BQ इक्वल टू OC बाय CR। तो अब जाएंगे ट्राइंगल OQR में, इन ट्राइंगल OQR, OB बाय BQ इक्वल टू OC बाय CR। रीज़न प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूव किया हुआ है यहाँ पे। अब फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम,
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स से क्या हो जाएगी, अब रेशियो है तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या करनी है, कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी और सी। तो इस ट्राइंगल के किसी भी एक साइड, मान लो ये एक साइड है ए बी, इसका मिड पॉइंट ओके पी है, तो इसके मिड पॉइंट और इस साइड यानी जो नेक्स्ट साइड बच गई है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये इस साइड से जहाँ मिलेगी वो पॉइंट क्या होगी, इस पूरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। ओके, तो एक लाइन जिसे खींचा गया है एक साइड के मिड पॉइंट यानी पी से, ओके, इस साइड के पैरेलल, दूसरे साइड के पैरेलल, तो वो तीसरे साइड को क्या करेगी, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी यानी कि बाइसेक्ट करेगी। तो हमें प्रूफ करना है ये और ये जो हैं वो इक्वल हैं। इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं Q। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक ट्राइंगल। तो लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल। ठीक है, फिर लिखेंगे कंसीडर P is the mid point of side AB and PQ is parallel to BC। ये हमने कंसीडर कर लिया। ओके, तो हमें प्रूफ करना है। तो we have to prove that या to prove that TPT। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉरी, प्रूफ दैट, है ना, AQ इक्वल टू QC, हमें ये प्रूफ करनी है। तो प्रूफ यहाँ लिखेंगे प्रूफ। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये पूरी ट्राइंगल लेंगे और हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे, है ना। इन ट्राइंगल ABC AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC होगा। कहाँ से, फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्यों, क्योंकि PQ इज पैरेलल टू BC है। ओके, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब गिवन है AP इक्वल टू PB, ये क्या है, गिवन है। ये जो AP है वो इस PB के क्या है, इक्वल है। इसको
इक्वेशन 2 ले लेंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पी और पी बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए पी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। ये कैंसिल होके 1 हो जाएगी तो क्यू सी इक्वल टू ए क्यू हो गया। और हमें प्रूफ क्या करना था, क्यू सी इक्वल टू ए क्यू। यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। फिर से मैं दिखा दूं, देखो हमें ट्राइंगल ए बी सी लेनी है, उसमें क्वेश्चंस में कह रहा है ए बी जो साइड है उसकी मिड पॉइंट पी है, यानी ए पी और पी बी इक्वल है, और पी से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे बी सी के, तो जो लाइन मीट करेगी ए सी को वो हो, जो पॉइंट मीट करेगी ए सी को वो होगी क्यू। ओके, तो अब हमें साबित करना है ए क्यू बराबर होगी क्यू सी के। हम इस ट्राइंगल में जाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी में, ये और ये पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करेंगे तो ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे, और हमें पता है ए पी और पी बी इक्वल है, गिवन है, तो सेकेंड वो मिल जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में डालेंगे तो क्यू सी इक्वल टू ए क्यू प्रूफ हो जाएगी। इस सवाल को देखो कैसे समझेंगे, तो सिमिलर प्रॉब्लम है जैसा हमने पहले किया है। एक ट्राइंगल है, मान लो ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, तो इसकी दो साइड लेनी है ए बी और ए सी, और उनकी मिड पॉइंट लेनी है, ये पी हो गई और ये वाली मिड पॉइंट क्यू हो गई। तो दोनों मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी, प्रूफ करना है वो लाइन यानी पी क्यू पैरेलल होगी थर्ड साइड्स के पी सी के। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, पहले सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी सी बी अ triangle in which P and Q are the midpoints of side AB and AC respectively. Okay. तो अब टू प्रूव दैट हमें प्रूव क्या करना है, पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, हमें ये प्रूव करनी है। अब यहाँ प्रूफ, ओके, प्रूफ क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू पी बी एज P is the midpoint MP of AB. Similarly, AQ equal to QC as Q is the midpoint of AC. ठीक है, तो from equation 1 AP by PB इक्वल टू 1 हो जाएगी, और फ्रॉम इक्वेशन 2 AQ बाई QC इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो अब इन दोनों से आपको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई QC, है ना। अब फ्रॉम
ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी आ गई फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पी क्यू पैरेलल टू बी सी प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए बी सी डी। तो सवाल देखो, ये ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। तो एक ट्रेपेजियम हम बना लेते हैं यहाँ। ट्रेपेजियम क्या होती है, जिसकी एक ऑपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है। इक्वल हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, ओके। सिर्फ एक ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल, और इसमें दिया भी हुआ है ए बी और डी सी पैरेलल। तो देखो ए बी और डी सी जो है ये पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट्स ईच अदर। डायगोनल्स कह रहा है इंटरसेक्ट्स करेगी, मतलब अगर मैं रेड कलर ले लूँ, बी डी और ए सी एक दूसरे को कट करती है, कहाँ पे, एट ओ, ओ के ऊपर। सो डैट हमें साबित करनी है ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ओके। तो हम जाएंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल में जाते हैं हाँ। इन ट्राइंगल ए डी और सी, ठीक है। ओके, अब हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करनी है इस ट्राइंगल में ए डी सी में। तो कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा, है ना। और कंस्ट्रक्शंस हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ग्रीन कलर से कंस्ट्रक्शंस करना, जो कि ओ से होते हुए पास करेगी। और इस पैरेलल लाइन का नाम हम रख देते हैं ई और एफ, है ना। तो पहले तो लिख दो कंस्ट्रक्शन, बाद में कंस्ट्रक्शन, है ना। ई एफ पैरेलल टू डी सी ड्रॉन, ओके। तो ई एफ हम डी सी के पैरेलल ड्रॉ कर लिए। अब ट्राइंगल ए बी सी में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए ई बाय ई डी इक्वल टू ए ओ बाय ओ सी, इक्वेशन 1 फ्रॉम बी पी टी एज ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। हो गया। सिमिलरली हम जाएंगे इन ट्राइंगल ए बी डी में, ये वाला ए बी डी, ठीक है। तो हम ए डी सी में गए, अब ए बी डी में जाएंगे। तो क्या ए बी डी में अगेन ओ ई जो है वो पैरेलल है डी सी के, और या डी सी नहीं, ए बी के, एज डी सी इज पैरेलल टू ए बी, है ना। तो अब क्या होगा, अगेन बीपीटी यूज करेंगे। तो इस ट्राइंगल में बीपीटी यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी ओ बाय ओ डी, बी ओ बाय ओ डी। अब इसका और इसका, ये फ्रॉम बीपीटी,
हो गया। इक्वेशन 1 और 2 से देखो, इक्वेशन 1 और 2 से देखोगे तो ए ओ बाय ओ सी इक्वल टू बी ओ बाय ओ डी हो जाएगी। ये और ये इक्वल होंगे क्योंकि ये और ये इक्वल है। तो अब हमें सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है, इसको यहाँ भेजना, इसको यहाँ। तो ए ओ बाय बी ओ इक्वल टू ओ सी बाय ओ डी, डैट इज़ क्या हो जाएगा, ए ओ बाय बी ओ इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ। प्रूव्ड, यही प्रूव्ड करना था। तो स्ट्रैटेजी बहुत ही क्लियर है। एक हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइन जो डीसी और एबी के पैरेलल हो, फिर हम ये ट्राइंगल यूज करेंगे और ये ट्राइंगल यूज करेंगे, यानी दोनों पैरेलल साइड में जो ट्राइंगल आएगी, इस साइड में जो ट्राइंगल आएगी उसको यूज करना है और इस साइड में जो ट्राइंगल आएगी उसको यूज करना है, और हमारा आंसर आ जाएगा फिर।